کہ وہ सड़क जो सड़क इट सेल्फ और उस सड़क की नवाही तमाम तर मुत्तसिल सड़कें सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरास के जाल में घिरी हुई हैं, उस सड़क के ऊपर किस तरह से कोई शख्स शूट करके चला जाता है और 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी वो शख्स ट्रेस नहीं किया जा सकता। सारे मामले को भी हवा में कर दिया कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं बल्कि एहसन शाह के भाइयों ने कत्ल किया, हो सकता है उनके भाइयों ने कत्ल किया हो। ये वही पंजाब पुलिस है जिनकी जानिब से एक तस्वीर वायरल की गई थी एहसन शाह की, जिसमें उसका सर मूंड दिया गया था। जब तनकीद हुई तो कहा गया कि सर नहीं मूंडा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जावेद भट्ट साहब के कत्ल को तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हुए हैं। उनकी कत्ल की एफआईआर के इंदराज के बाद भी तकरीबन 24 घंटे का अरसा गुजर चुका हुआ है, लेकिन ताहाल पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से, सेफ सिटी अथॉरिटीज़ की जानिब से किसी तरह का कोई मवाद ऐसा सामने नहीं लाया गया, कोई ऐसी प्रेस रिलीज सामने नहीं लेकर आई गई कि जिसके तहत ये पता लग सके कि मरकजी मुल्ज़मान जो इस एफआईआर के अंदर नॉमिनेटेड है, यानी कि कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है या फिर उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा सका है। ज़रा ये भी बताते हैं कि शायद अमीर फतेह तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, वो शायद इस वक्त दुबई में मौजूद है। अगर इस गैर मुसद्दिका खबर पर यकीन कर लिया जाए तो फिर एफआईआर के मतन में अमीर फतेह को किस तरह से नॉमिनेट किया गया, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस ने ताहाल इस सवालिया निशान का, इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। पुलिस अभी तक ये बताने में भी नाकाम है कि पूरे लाहौर के अंदर सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरास का जो एक जाल बिछाया गया है, जिसके नाम पर बहुत ज़्यादा इश्तिहारी मुहिम चलाई गई है, जिसके नाम पर बहुत ज़्यादा फंडिंग हुई है, जिसके नाम पर मरियम नवाज साहिबा का एक क्लिप मशहूर हुआ सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का, जिसके अंदर वो एक बच्ची के सर पर दुपट्टा रख रही है। यानी बहुत ज़्यादा हाइप दी गई जिस इदारे को, उस इदारे के बिछाए हुए कैमरास का एक जाल जो है वो लाहौर के अंदर फ़ाल है भी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चूँकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस रोड से मुत्तसिल जो सड़कें थी जिनके ऊपर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज लगे हुए थे, वो कैमराज आधे से ज़्यादा तो फ़ाल ही नहीं है। अगर वो कैमराज आधे से ज़्यादा फ़ाल ही नहीं है तो फिर किस तरह से इस कत्ल को ट्रेस किया जाएगा। ये वही पंजाब पुलिस है जिसने अमीर बालाज के कत्ल केस के ठीक 24 घंटे के बाद शूटर के घर का पता बता दिया था कि वो शेखुपुरा की किस गोठ, किस तहसील का रहने वाला है, वो किस गली का रहने वाला है। ये वही पंजाब पुलिस है जिसने एहसन शाह के कत्ल के ठीक 20 मिनट के बाद एफआईआर का इंदराज किया और पूरी राम कहानी उसके अंदर बता दी कि एहसन शाह को किसने कत्ल किया, मरकजी मुल्ज़मान कौन है। ये वही पंजाब पुलिस है जिसने एहसन शाह के कत्ल के बाद ये भी बता दिया था एक एफआईआर में, जिसके मुद्दई शकील भट्ट साहब थे, उन्होंने ये भी बता दिया था कि इस एफआईआर के इंदराज के पीछे जो असल कहानी है, यानी एहसन शाह का मर्डर, उसके मरकजी मुल्ज़मान कौन है। यानी कि ये वो पंजाब पुलिस है जो इस कदर एफिशिएंट चली आ रही थी। ये वो पंजाब पुलिस है जिसने एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर के इस सारे मामले को भी हवा में कर दिया कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं बल्कि एहसन शाह के भाइयों ने कत्ल किया, हो सकता है उनके भाइयों ने कत्ल किया हो। ये वही पंजाब पुलिस है जिनकी जानिब से एक तस्वीर वायरल की गई थी एहसन शाह की, जिसमें उसका सर मूंड दिया गया था। जब तनकीद हुई तो कहा गया कि सर नहीं मूंडा गया, हो सकता है कि सर नहीं मूंडा गया होगा। इसी तरह से आप अगर ये कहते हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के तमाम तर कैमराज फ़ाल हैं तो हम आपकी बात पर यकीन करते हैं। तो ज़रा इन फ़ाल कैमराज की मदद से ट्रेस कर कर कौम को बता दीजिए। कौम को नहीं बताना मत बताइए, कम से कम ताजर बरादरी जो इस वक्त गम गुस्से का इजहार कर रही है, सीख पा है, उन्हें बता दीजिए। उन्हें नहीं बताना मत बताइए, कम से कम फैमिली को तो बता दीजिए कि वो शूटर्स जिन मोटरसाइकिलों पर आए थे उन मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट क्या थी, क्योंकि ये वही कैमराज है ना जो नंबर प्लेट ट्रेस करके अवाम के घरों पर चलान पहुंचाने तक की सकत रखते हैं। तो क्या ये राइडर्स को, शूटर्स को ट्रेस करने की सकत नहीं रखते? अगर हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, अगर हम आपके इस मंतक को तस्लीम कर लेते हैं कि पूरे लाहौर में मौजूद सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमराज फ़ाल हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर माजी में होने वाला वो फिरदौस मार्केट इशारे का वाक़या कहाँ जाएगा कि जिसके अंदर ख्वाजा सराओं ने सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमराज को उतार लिया था, छुपा लिया था और आज तक वहाँ पर दोबारा नहीं लग सके। वो समा टीवी की एक रिपोर्ट कहाँ जाएगी कि जिसके अंदर दिन दिहाड़े माल रोड पर, जो कि लाहौर की मॉडल ट्रैफिक रोड है, मॉडल सिक्योरिटी रोड है, उसमें सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमराज के साए के नीचे एक शख्स से मोबाइल छीन लिया गया, नकदी छीन ली गई, वो शख्स लाहौर हाई कोर्ट चला गया, लेकिन उस शख्स के आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, उसके डकैतों को ट्रेस नहीं किया जा सका। तो फिर इन वाक़यात का जवाब भी खुदा के वास्ते दे दीजिए। यानी बतौर मजमूई एक शख्स ने, यानी कैसर भट्ट ने, जिसने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया था कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, मैं पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करने के लिए तैयार हूं, पुलिस मुझे इन्वेस्टिगेट करे, मेरा सीडीआर निकलवाए, मतलब जिस तरह से पुलिस इत्मीनान हासिल करना चाहती है
इस केस के हवाले से, मेरी नॉमिनेशन के हवाले से उस तरह से कीजिए। अभी तक कैसर बट का कोई दूसरा बयान सामने आया? जवाब है नहीं। अभी तक पुलिस ने कैसर बट को गिरफ्तार किया? जवाब है नहीं। अभी तक कैसर बट को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया? जवाब है नहीं। तो फिर पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस में 24 घंटे गुजर जाने के बाद अभी तक किया क्या है? अवाम को बता दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यही बता दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन का अमल अभी जारी है, मजीद 24, 48, 72 घंटों के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। हम तो आपसे ये तवक्को करते हैं कि जिस तरह से आपने एहसन शाह के कत्ल के ठीक 20 मिनट के बाद पूरी राम कहानी, पूरे का पूरा केस इन्वेस्टिगेट करके लोगों के सामने विद इन 20 मिनट्स रख दिया था, और अक़वाम आलम के लिए, मगरबी पुलिस के लिए, जो कि अमेरिका की पुलिस है, उसके लिए भी एक मिसाल कायम कर दी थी कि इस तरह से 20 मिनटों में, चुटकियों में तमाम तर मामला जो है वो हल किए जा सकते हैं। जिस तरह से अमीर बालाज के कत्ल के ठीक 24 घंटों के बाद शूटर के घर की, उस शेखुपुरा की एक छोटे से गांव में उसकी गली, उसके घर, उसके बच्चों तक आप लोग पहुंच गए थे। तो इसी तरह से इस केस में भी पहुंच जाइए, क्योंकि ये केस अपनी नौयत का इंतहाई अहमियत का हामिल केस है 3-4 एतबार से। एक एतबार से इसलिए कि इसकी कड़ियां गुज़श्ता चंद वाक़यात के साथ मिलती हैं, यानी अमीर बालाज कत्ल केस के साथ, टीपू ट्रक्का वाला कत्ल केस के साथ, एहसन शाह कत्ल केस के साथ, एहसन शाह के भाइयों के मुलव्वस होने के साथ, एहसन शाह की बीवी के भाग जाने के साथ, तीफी भट्ट के इस सारे मामले में मुलव्वस होने के साथ इस कत्ल की कड़ियां जुड़ती हैं। इस एतबार से मुलव्वस है। अगर एक लम्हे के लिए इस कत्ल को इनफरादी हैसियत भी दे दी जाए, इस सारे मामले से डिस्कनेक्ट भी कर दिया जाए, तो शहर लाहौर के एक अहम तरीन ताजर का, जिसके ऊपर पूरी की पूरी ताजर कम्युनिटी गम गुस्से का इजहार कर रही है, उसका कत्ल हुआ है। ये वो शहर लाहौर है जो पूरे पंजाब के फाइनेंसेस का पहिया चलाने का मरकज है। ये वो पंजाब है कि जिसके अंदर बैठे हुए ताजरों की वजह से पूरे पंजाब के अंदर जो फाइनेंसेस हैं, जो इकोनॉमी है, वो गर्दिश में आई हुई है। वो पूरी की पूरी ताजर कम्युनिटी सरापा एहतजाज है कि दिन दिहाड़े इंतहाई शरीफ ताजर को कत्ल कर दिया गया। ये इस एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल केस है कि शहर लाहौर के एक मारूफ तरीन शख्सियत के दोहरे रिश्तेदार को कत्ल कर दिया गया है। ये इस एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इंतज़ामिया के ऊपर सवालिया निशान उठाने की सकत रखता है कि वो सड़क, जो सड़क इट सेल्फ और उस सड़क की नवाही तमाम तर मुत्तसिल सड़कें सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरास के जाल में घिरी हुई हैं, उस सड़क के ऊपर किस तरह से कोई शख्स शूट करके चला जाता है और 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी वो शख्स ट्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि हमने ये भी देखा है, अगर किसी पुलिस मुलाजिम का कत्ल कर दिया जाता है लाहौर के किसी बैकवर्ड एरिया में, तो उसे भी पुलिस विद इन 24 आवर्स ट्रेस करती है और ट्रेस करके उस शख्स का इनकाउंटर कर देती है। हालांकि उन बैकवर्ड एरियाज में किसी शख्स का निजी सीसीटीवी कैमरा तो हो सकता है, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमराज वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हम आपसे बेहतरीन एफिशिएंसीज़ की बुनियाद पर, उन प्रेसिडेंट्स की बुनियाद पर इस केस में भी बेहतरीन कारकर्दगी की उम्मीद रखते हैं और इंशाअल्लाह लजीज़ अभी आने वाला वक्त बताएगा, यानी 48 घंटे गुजरने के बाद, 72 घंटे गुजरने के बाद ये पता लगेगा कि इस हाई प्रोफाइल केस का ऊँट किस करवट बैठता है। इजाज़त दीजिए।